हम पहलगाम में ठीक उसी जगह हैं जहां से बैसरन के लिए आप घोड़े की सवारी करते थे, और यही वो रूट है, यही वो रास्ता है जिस रास्ते से आप ऊपर सीधा बैसरन की तरफ जाते थे। और ये बीच में एक होटल है, और इस होटल के दूसरी तरफ भी एक रास्ता है जो थोड़ा सा पक्का, और उसके बाद आगे कच्चा रास्ता है, और इसी कच्चे रास्ते से आप बैसरन पहुंचते थे। अब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि जब बैसरन के लिए जाना होता, क्योंकि ऊपर ठंड बहुत है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जूते हैं, ये आपको दिए जाते थे, इसके लिए बाज़ाब्ता किराया देना पड़ता था। और इसके साथ में ये जैकेट्स यहाँ पड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि उस दिन जो हादसा हुआ उसके बाद तो जाहिर सी बात है जिन लोगों का ये काम था वो लोग भी यहां से चले गए। नतीजा ये निकला कि ये सारे जूते और ये कपड़े यहीं पर पड़े हुए हैं, और ये रास्ता है, यानी यहां पर पर्यटक रुकते थे, यहीं पर घोड़े पर वो चढ़ते थे, और यहां से फिर सफर शुरू होता था बैसरन की तरफ। और बैसरन एक इसे घाटी पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, और एक लंबा ट्रैक है, और इस लंबे ट्रैक को ट्रैक करने के बाद आप वहां पहुंचते थे। अब इधर थोड़ा सा मैं आपको ले आऊं, आपको थोड़ा सा ये समझाऊं। यहां टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक ये लगाया हुआ है, और इसमें आप देखिए ये बैसरन है, उसके आगे डबियन है, फिर उसके बाद कनीमर्ग है, फिर उसके बाद डेनो वैली है, फिर एक वाटरफॉल है, उसके बाद तुलियन लेक है। अब ये तुलियन लेक जो है ये काफी दूर है, ये बैसरन से भी आगे है, और इसके लिए 8500 रुपया जो है आपको, और ये एक दिन का ट्रैक है पूरा, यानी पूरा एक दिन लगता है वहां पहुंचने में। पहलगाम वैली आपने जाना है तो 1000 रुपया, वाटरफॉल तक जाना है तो 1500, डेनो वैली तक जाना है तो 1800, कनीमर्ग तक जाना है तो 1760 रुपए, और बैसरन, दबियन और कश्मीर वैली, ऊपर एक और वैली है, ये आप देख सकते हैं। इस वैली को मैंने आपको बताया, ये वैली कश्मीर वैली है, यानी इतने खूबसूरत नजारे हैं कि आपका मन मोह लेते हैं ये नजारे, और यहां पर रुकने का 650 रुपया। अब यही जगह है जिस जगह से पर्यटक जो है अपना सफर घोड़े पर शुरू करते थे। मैंने पहले ही आपको कहा कि रास्ते हर तरफ से हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा था घोड़े वालों की तरफ से कि ये रास्ते पक्के नहीं किए गए। उसका नतीजा ये निकला कि रास्ता कच्चा रहा, और घोड़े पर ही आपको बैसरन पहुंचना पड़ता है। अब जब आपको घोड़े पर बैसरन पहुंचना पड़ता है, आतंकी हमला होता है, उस आतंकी हमले में फौज कितनी भी तेजी करती, कितनी भी तेज रफ्तारी से रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती, लेकिन रास्ता कच्चा होने के कारण, और पूरे का पूरा रास्ता जो है वो आज हम गए भी, और जब आप रास्ते पर चलते हैं तो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो उस रास्ते पर चलना भी आपका मुहाल, चलना भी आपका मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा दोबारा से मैं ये आपको दिखाऊं, और साथ में खबर ये भी आ रही है कि भारत सरकार ने जितने भी एम्बेसडर हैं अलग अलग देशों के, उन्हें ब्रीफ किया है, और इसके बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उसके साथ में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करी है। क्यों करी है ये जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मुलाकात करी। ये देखिए वो जूते सारे के सारे, जो जूते पर्यटक पहनकर बैसरन की तरफ जाते थे। ये आप जैकेट्स देख सकते हैं कि इनकी हालत क्या हुई है, मिट्टी मिट्टी है ये जैकेट्स। तो ये वो पर्यटकों के लिए सामान है जो यहां पे मौजूद रहता था, और इसको किराए पर जो है दिया जाता था, और इसका किराया भी अच्छा खासा होता था, तो किराए पर दिया जाता था। ये सगड़ी है, ये इसलिए यहां पर कि ठंड अभी भी, इस समय भी जब हम यहां खड़े हैं तो बारिश शुरू हुई है। मौसम पहलगाम का जो है वो बर्फ इस समय बारिश वाला हो चुका है, जहां एक तरफ पूरे देश में इस समय 30, 35 और 40 डिग्री टेम्परेचर है, वहीं पर आप इस समय पहलगाम का मौसम देखिए। और यहां पर यह भी देखिए कि सीआरपीएफ का जबरदस्त बंदोबस्त है यहां पर, क्योंकि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स सीआरपीएफ के आए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहां पर तैनात है और मुस्तैद है और खड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं कि नीचे भी यही इंतजाम है, ये जो नीचे का एरिया है, इस नीचे के एरिया में भी यही इंतजाम है। तो ये जो नीचे के एरिया में इंतजाम में, साथ में चाय के लिए चाय की टपरी भी यहां पर है, और मैगी पॉइंट और खाने वाने का सिलसिला भी यहां पर होता था। लेकिन पिछले 3 दिनों से, उस आतंकी हमले के बाद से, ये तमाम लोग यहां उसके बाद वापस नहीं आए हैं। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहां पर खड़े हैं मुस्तैदी से। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बैसरन का जहां तक ताल्लुक है, इस रोड की भी अगर मैं बात करूं तो ये सड़क यहां से, ये जो सीआरपीएफ की इस तरफ गाड़ियां लगी हुई है, ठीक फॉर्चून होटल के पास से एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है। इस रास्ते को पक्का करने के लिए भी बड़ी बार पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोशिश की,
लेकिन जो घोड़े वाले हैं उनके रेजिस्टेंस के चलते और इस बात का ख्याल करते हुए कि उनका सारा कारोबार जो है वो इसी पर निर्भर है, और अगर रास्ता बन गया प्रॉपर गाड़ियों का तो फिर घोड़े वालों का कारोबार खत्म हो जाएगा। सरकार ने पक्का रास्ता नहीं बनाया। लेकिन अब इस आतंकी हमले के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि अब बाइसरन के लिए ऐसा लगता है पक्का रास्ता बनना तय है। बाइसरन और बाइसरन के आगे के इलाके जब आप देखते हैं, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत नजारे हैं, कोई शक इसमें नहीं। लेकिन इस जन्नत को जिन आतंकियों ने जहन्नुम बनाने की कोशिश करी है, उनका क्या होगा वो प्रधानमंत्री मोदी ने आज मधुबनी में कह दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया है कि बड़ा एक्शन होगा, और उसके बीच में अचानक केंद्रीय गृह मंत्री का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना संकेत देता है कि बहुत कुछ होने वाला है। और उसके साथ में जितने भी एम्बेसडर हैं, जितने भी राजनयिक इस वक्त हमारे देश में अलग अलग देशों के हमारे देश में हैं, उन सभी को जो बाइसरन में हुआ है उस पर ब्रीफ किया गया है, उन्हें जानकारी दी गई है और उन्हें बताया गया है कि क्या किया है आतंकियों ने बाइसरन में, और उन्हें बताया गया है कि इन आतंकियों के पीछे इनके आका कौन है, इन आतंकियों के पीछे इनके सरदार कौन है, कौन इस सारी साजिश को रच रहा था, कहां से ये साजिश रची गई है। ये सारी बातें जाहिर सी बातें राजनयिकों को बताई जा रही है। और प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उनके सोच से भी परे होगा, यानी जो आतंकियों के सरगना जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा खतरनाक जवाब सरकार देगी। तो दोबारा से आप जरा ये दृश्य देखें, यानी ये खचाखच भरा रहता था, यहां पर आपको पैर रखने की जगह एक समय नहीं मिलती थी, इतना ज्यादा पर्यटक यहां पे होता था। और लेकिन आज ये बिल्कुल सुनसान है इलाका, और पर्यटक तो दूर की बात, यहां पर इस वक्त आपको लोकल लोग भी बहुत कम बाहर नजर आते हैं। केवल मीडिया कर्मी और फौज और पुलिस के जवान, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान आपको यहां पर मिलते हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने मधुबनी से कह दिया है कि जवाब ऐसा होगा कि आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये क्या हो गया, वहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को, सभी को यह कहा है आतंकवाद पर कड़ा प्रहार, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आतंकवाद और अलगाववाद, जहां तक आतंकवादियों का ताल्लुक है उन्हें तो ढेर किया ही जाएगा, लेकिन समर्थन करने वालों को, मदद देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है। राजनयिकों को ब्रीफ किया जा रहा है और साथ साथ में फौज इस वक्त बाइसरन के जंगलों में ऑपरेशंस कर रही है। और दूसरी तरफ जहां तक पहलगाम का ताल्लुक है, जैसे मैंने आपको कहा कि पूरी पहलगाम की वादी इस समय खाली है। यहां पर आपको सिवाय सीआरपीएफ के जवानों के और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के और कोई नहीं मिलता। आतंकवाद को खत्म करने का और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमने तैयारी कर ली है। देखना अब यह होगा कि आने वाले दिनों में बॉर्डर पार बैठे हुए आतंकियों के आकाओं को देश क्या सरप्राइज देता है।